So we have batch 02, 8:30 p.m. And today we have 27th of September 22. Cool, guys? Sir. Yes, Hi, sir. Nancy. So बच्चों, in the row of magnetic effect of current बोलो, है ना? Basically the chapter name that you are discussing, moving charges या magnetism बोलते हो तुम लोग, है ना? या फिर basically जो हम particular topic discuss करने वाले हैं आज कल परसों, that is a magnetic effect of electric current, है ना? Magnetic effect of electric current. Electric current. So guys, in the last class we have already covered with all the basic stuff, high school level thing, जो भी चीजें थी वो तो तुमने निपटा दी है last class में. Now what else is left that today we'll try to cover up. पहली चीज जो पढ़ेंगे वो होगा कि magnetic field due to bodies. For example, Biot-Savart law was only valid for the elemental length. अपने को अभी extended body मिल जाए तो उसके लिए कैसे magnetic field calculate करते हैं, we'll try to find it out right now in today's class. अच्छा, apart from that, as per your course, we'll be discussing the magnetic field due to only two objects, that to the one-dimensional object. तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? Magnetic field due to वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारे सिलेबस में प्रिसाइजली. कौन कौन से? वायर और दैट टू वायर में भी कौन सा वायर? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू के बाद क्या लिखा है? वन डायमेंशनल, 1D. देखिए स्ट्रेट वायर है मनोज, ठीक है? या तो स्ट्रेट वायर की ऐसे पढ़ लेंगे और किसी ऐसे पढ़ लेंगे रिंग, है ना? रिंग इज आल्सो काइंड ऑफ वन डायमेंशनल. हाँ सर. ठीक है, चलो. सो वील बी अंडरस्टैंडिंग दीज टू थिंग्स. एंड अगर टाइम बचा, मेरा बहुत बहुत मन है क्योंकि मैं लेके तो देखो सोलेनॉइड तक आया हूँ, तो अगर तुम करा पाए तो सोलेनॉइड और टोरॉइड और एम्पीयर सर्किट लो सब खत्म कर देंगे आज, बट डिपेंड करता है तुम्हारे कर देंगे. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन देन. सो रिवीजन में बेसिक पुरानी चीजें तो डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह तुम्हें पता है, उसको डिस्कस नहीं करना है. द मेन फोकस इज ऑन द बायोट-सावर्ट्स लॉ. एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि तुम मुझे उसका स्केलर फॉर्म बताओ. जस्ट टेल मी द वेक्टर फॉर्म. क्या होता है वेक्टर फॉर्म? dB इक्वल्स टू dB. क्यों? बिकॉज वो काफी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बता पाता है काफी छोटे डेल्टा लेंथ के लिए. तो dB इक्वल्स टू क्या होता है? Mu naught by 4 pi cross r upon r cube. dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, है ना? आई होप सबको ये चीजें पता होंगी, किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. मैंने कुछ आई मिस कर दिया है. आई होगा ना? हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई होगा. ठीक है, अच्छा जस्ट इन केस जिसको नहीं पता है, आई विल बी राइटिंग फॉर देम. जिसको पता है वो लोग भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इस चीज को कि इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है. हाय कुमकुम, हाय विस्वाम, अभी ठीक हो सब? हेल्थ वगैरह तुम लोग का देखो. सो दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है? खाली सर छोटे लेंथ, है ना? वेरी स्मॉल लेंथ. क्या सर? एलिमेंटल लेंथ. हाँ, वेरी स्मॉल लेंथ या एलिमेंटल लेंथ, है ना? ओनली वैलिड फॉर एलिमेंटल लेंथ. मेरा फोन खराब हो गया था इसीलिए मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है. चलेगा, किसी भी आईडी ज्वाइन करो ना, नॉट माय बिजनेस, बस पढ़ लो. ठीक है, तो ओनली वैलिड फॉर वेरी स्मॉल लेंथ. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट याद रखना है कुछ चीजें वैसे तुम्हें पता होंगी बट मैं बता दूं कि फिक्स है. एलिमेंटल लेंथ का हमेशा डायरेक्शन तुम्हें किस डायरेक्शन में लेना है? करंट की डायरेक्शन में लेना है. ठीक है, उसके बाद जो भी तुम पॉइंट है वो पॉइंट में जब भी तुम ये एंगल मेजर करोगे थीटा, वो एंगल कहाँ पे मेजर करोगे? एवरीवन लिसन टू माय वर्ड्स. तुम खड़े होगे एलिमेंटल लेंथ पे, यू विल लुक एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, यू विल बी स्टैंडिंग एट द एलिमेंटल लेंथ डेल्टा एल, और वहां से जितना एंगल सब्टेंड हो रहा होगा तुम्हारा, दैट यू विल से इज नथिंग बट थीटा, जो तुम यहाँ पे पुट करोगे. ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना. एंड आर वेक्टर जो लोगे दैट इज आल्सो अवे फ्रॉम द एलिमेंटल लेंथ, पॉइंट की तरफ जाता हुआ, पॉइंट से एलिमेंटल तक आता हुआ नहीं. बेसिक चीजें क्लियर है. अच्छा, एक चीज थी जो मैं भूल गया था. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं लास्ट क्लास में भूल गया था तुमसे पूछना, आज तुम बता दो. चलो, व्हाट 90 डिग्री. द हाँ, वेरी वेल सेड दीक्षा, वेरी वेल. व्हाट इज द एंगल बिटवीन B and, or I should write DB here, R vector. So keep in mind it is 90 degree,
है ना, 90 डिग्री के साथ साथ जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट से तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। मैं लिखने का ट्राई करता हूँ या फिर मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मैं लिख नहीं पाऊंगा आई थिंक उसको। देखो ये मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इधर बना देता हूँ। जिसको भी नहीं पता एक्चुअली वेक्टर की वो है ना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। जिन्होंने भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है उनको ये चीज पता होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना इसमें सब। मान लो अगर एक प्लेन में दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ऐसा है ना, एंड यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा इस प्लेन से क्या होता है, बाहर, परपेंडिकुलर, है ना, इस प्लेन से आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, द ओनली रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज अभी आज मैं तुमसे ये सब क्वेश्चंस करने वाला हूँ, है ना, द एनीथिंग दैट वी आर प्रूविंग वी ऑल विल बी प्रूविंग, तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर कौन कौन से हैं, अगर एक वेक्टर तुम्हारा आर वेक्टर है, एक वेक्टर तुम्हारा डेल्टा एल वेक्टर है, तो डेल्टा एल वेक्टर और आर वेक्टर नीड्स टू बी इन द सेम प्लेन, एट द सेम टाइम बी वेक्टर नीड्स टू बी आउट ऑफ दैट प्लेन। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। मैं लिख दूं क्या? यस सर, लिख देता हूँ आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर ऑन द सेम plane while db is perpendicular to that प्लेन। plane, है ना। ये बहुत ज्यादा डेप्थ एनालिसिस कर दिया मैंने वैसे, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो फ्रॉम योर ओन, ठीक है। अब इसके बाद एक और जो चीज मुझे रिवाइज तुम्हें करा देनी है वो है यूनिट। जल्दी जल्दी बता दो यूनिट क्या थी भाई बी की? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भूलना नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टेस्ला में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर या फिर वेबर पर एम्पियर पर मीटर पर एम्पियर पर मीटर। आई होप राइटिंग तुम्हें समझ में आ रही होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो, एंड डोंट नेवर नेवर एवर फॉरगेट दीस यूनिट्स। ये सब बच्चों को नहीं आती है, इसलिए मैं तुम लोग को उन चीजों को बहुत फोकस करता हूँ। मुझे पता बच्चे भूल जाते हैं टाइम के साथ, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हो गई। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट वन मोर थिंग, लास्ट थिंग दैट वी हैव प्रूफ, वो क्या थी? c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, just for your knowledge, what is the unit of epsilon naught? कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। बहुत बढ़िया साहिबा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखो ये वैल्यूज, मनोज तेरे लिए लिख रहा हूँ, उसको याद रख, मेरे को लिखता हूँ मत देख बोर्ड पे। चलो अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पीछे कर दूं ना एक स्लाइड? कर दी भाई, कर दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर मैं पूछ रहा था कौन सी वैल्यू बोल रहे थे आप? ये मेरे भाई ये देखिए लिखी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, तो लिख रखी है। लिख नहीं रखी है, याद रखी है। क्या ओके सर। पढ़ेंगे बच्चों आज? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कम ऑन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हाँ, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में पहला कौन सा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है धीरज? स्ट्रेट। जो भी ये पढ़ रहे हो स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। भूलना नहीं, स्ट्रेट। चाहो तो मैं इसको ऐसा हाईलाइट कर दूं, स्ट्रेट। जो भी पढ़ रहे हो वो स्ट्रेट के लिए, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर? कैन वी अप्लाई? बोलेंगे सब? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? दीपांशु यार, हाँ रुक जाएगा, जरा कुछ बच्चों से बात करनी है। दीपांशु हो गया, अक्षरा हो गई, है ना, और कौन कौन है? अनुज हो गया, भूमि महती जो है, डिम्पल। तुम लोग गोला मार देते हो पता, यू जस्ट लीव द क्लास 10-20 मिनट बिफोर। किसी का भी कॉल आया करे ना, साफ काटा करो बहुत बेइज्जती के साथ। मैं भी काटता हूँ, नहीं काटता हूँ जिसका भी कॉल आता है।
एक्टिव सर। तो फिर काटा करो। कल पता मेरा अमेजोन का पार्सल था, मैं उसको काटे पड़ा था बिकॉज मेरे को लगा कोई कस्टमर केयर का कॉल आ रहा है, फिर उससे मेरी बहुत लड़ाई हुई तुम्हारे चक्कर में। तो कॉल कट किया करो मत, अच्छी चीज कर रहे हैं, ऐसे जाया मत करो बीच में छोड़ के, ठीक है क्लास। चलो, काट ही रहे। कैन वी अप्लाई द डायरेक्ट Okay, फॉर्मूला? sir. बोलो, कैन वी अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, यस और नो? यस सर। No, we cannot. We cannot apply dB equals to mu naught upon 4 pi I delta L sin theta upon r square। ये अपन क्यों नहीं लगा सकते हैं? सर ये नहीं, ओके सर। अरे मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं तो अपन क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? आई वांट यू टू थिंक ऑन योर ओन कि क्यों करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ रहा है विधि, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा वायर गिवन नहीं है, सॉरी हमें यहाँ पे एलिमेंटल वायर गिवन नहीं है। वी आर हियर व्हाट वी आर हैविंग एन एक्सटेंडेड वायर। तो अपन डायरेक्टली इसको ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। अब जब अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो अपनी दूसरी अप्रोच क्या रहती है? सर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का पहला स्टेप क्या होता है शिवानी? टू फाइंड द Limits. एलिमेंट। पहले सर। तो एलिमेंट, दीक्षा लिमिट तो तब मानेंगे ना भाई। अब इसमें तो तुम्हें पता है कैसा एलिमेंट लेना है। टू फाइंड द एलिमेंट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा है। नहीं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6 पाई। नहीं सर नहीं, म्यू नॉट बाय 4 पाई है। ठीक है, तो टू फाइंड द एलिमेंट सच दैट you are able to apply the above formula, you are able to apply the above formula, apply the above formula। ऐसा एलिमेंट लो कि उसमें तुम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा पाओ जो तुम अब तक नहीं लगा पा रहे थे। नाउ इट्स अ वेरी पीस ऑफ केक। तुम्हें पता है कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे धीरज? एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे। अच्छा, ये मैंने बहुत Yes, छोटा सा माना है, मैं तुमको दिखाने के लिए इतना बड़ा एलिमेंट ले रहा हूँ, बट एक्चुअल में कैलकुलस बोलता है कि जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा लो। तो ये मान लो इसकी लेंथ कितनी, सम डीएल, ठीक है। फॉर्मूले में डेल्टा एल से पहले क्या लिखा है? अब मनोज क्यों परेशान कर रहा है भाई यार, पता है ना देखो फॉर्मूला। चलो मान लो ये ऊपर ये एक फाइनाइट वायर है, लेट अस अज्यूम दैट इज अ फाइनाइट वायर। तो इसमें φ1 एंगल ऊपर तक जा रहा है और ये φ2 एंगल मान ले नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तुम जिस पॉइंट Yes, पे sir. निकाल रहे हो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट, व्हेन यू आर लुकिंग एट द पीक ऑफ द वायर, इट्स एट द एंगल φ1। व्हेन यू आर लुकिंग एट द एंड ऑफ द वायर, इट्स एक्चुअली एट φ2। इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग, मैंने कुछ भी ऐसा रैंडम सा माना है शिवांश, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, अब जो चीजें होंगी वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होंगी। सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ना, आज दिखा देना मैथ्स को कि हम आर्यभट्ट के प्रीडिसेसर्स हैं, है ना, भूलना नहीं। चलो, सो इफ आई आस्क यू, लेट्स से कि ये जो एलिमेंट अपन ने माना है, ये एंगल मेरा सेंटर से किसी एंगल थीटा पे है, किसी एंगल थीटा पे है, एंड इट्स एक्चुअली सबटेंडिंग। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये यहाँ पे? लेट्स से कोई एक टी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना सबटेंड कर रहा है? D theta. टी थीटा। डी थीटा। अब मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज मुझे डीएल की लिमिट्स नहीं पता है। आई डू नॉट नो द लिमिट्स ऑफ द डीएल, क्योंकि कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा कि ये वायर की लेंथ एल है। आई हैव नॉट रिटन इट। मेरे को एंगल्स पता है एनएनसी, तो मैं कुछ डी थीटा जानबूझ के इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे एंगल्स पता है तो मैं लिमिट भी एंगल्स की डालूंगा, और लिमिट जब एंगल्स की डालूंगा तो मेरे को डिफरेंशियल वेरिएबल भी किसका चाहिए होगा? एंगल्स का। तो अब यहाँ पे ऐसे ही क्यों करा, जिसको भी ये लग रहा है। अच्छा, सबको चीज समझ में आ गई है? मैं इसमें कुछ एग्जांपल देके तुम्हें बताऊं कि why हाँ सर, I समझ आ went गई। to theta and then assumed it as in d theta। वेरी वेल अंकुश। बाकी लोग बोलो, शिवानी, सौम्या, समीर, समझ में आया? साहिल, साहिबा, Yes, sir, इसमें समझ बताना में आ कि गया। ऐसा ही क्यों किया, क्यों थीटा जाके डी थीटा ले रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ। चीजें। हाँ, नाउ फॉर दिस Manoj can very easily write that for this DL what we can write, dB is nothing but, क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट बाय 4 upon, हाँ क्या लिखूंगा? और आई डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर और साइन थीटा। साइन थीटा। सब लोग अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? देवयानी, डू यू हैव एनी इश्यूज विद इट और इट्स ओके, गुड टू गो? यस आई होप सर। एवरीवन इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नो, यस सर। सर D theta. लोचा है, इसमें भी लोचा है, इसमें भी लोचा है। डीएल में कोई लोचा नहीं है। सर हाँ चेंज होगा, कॉस थीटा आएगा ना। ठीक है। सो व्हाट आई शुड हैव रिटन इन प्लेस ऑफ साइन थीटा?
क्या लिखना चाहिए था मुझे? sin 90 माइनस थीटा। चलो अभी आगे चल के मैं चेंज कर Yes, लूंगा, sir. ठीक है। एंड व्हाट हाँ, शुड sir. आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ आर? ये भी लोचा है, यहाँ पे भी आर नहीं आएगा। मान लो ये डिस्टेंस लेनी है ना अपने को, डीएल से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेनी है बच्चों। सो लेट्स से डिस्टेंस कितनी है? x, एंड दिस इज समथिंग नॉट गिवन टू मी, तो मुझको ये हटानी पड़ेगी एक्सप्रेशन में से। कहीं दूर दूर तक क्वेश्चन से गिवन नहीं है ये, थीटा वीटा ये सब गिवन नहीं है, थीटा एक्स सब हटाना है। आई हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द एक्सप्रेशन। नाउ as soon as I am done with this, can I write this in this way? Mu naught upon 4 pi I cos theta dl upon x square. Now Devyani, is everything good now? I think now everything is clear and we are good to go. Now we can integrate it. Integrate मार दे प्रणव। Yes, sir. Yes. Yes, sir. No sir, कितने वेरिएबल्स हैं इधर पे? How many variables do you have in this expression? Look at this point. How many variables do you really have? Come on, Minal, Misbah, try to think. Just try to think. Acha, Two don't know. variables. How many variables? 2. There are 3 Three. variables actually. There are 3 Sir, variables. It's one of the very brilliant equations. See, why 3 variables? X का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तुम इधर लोगे इधर लोगे इधर लोगे इधर लोगे एलिमेंट, x का वैल्यू चेंज होगा। सर Yes. चेंज एट द होगा, सेम टाइम थीटा का वैल्यू भी चेंज Change. चेंज होगा। होगा। तो ऊपर देखोगे नीचे देखोगे, थीटा विल गोना चेंज एंड ऑब्वियसली The dl is length nothing will but also be changing, sir. लेंथ इज ऑल्सो भी चेंजिंग। तो डिफरेंशियल एलिमेंट Yes, भी sir. गड़बड़ है। सो इसको तो मैं दूर दूर तक इंटीग्रेट नहीं कर सकता। मेरा पहला इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है? एवरीथिंग शुड बी इन द सेम A single variable is एंड present. सिंगल वेरिएबल एंड दैट टू दैट वेरिएबल जिसका मेरे को लिमिट पता हो। तो यहाँ पे मेरे को किस वेरिएबल का लिमिट पता है? Theta. थीटा। थीटा थीटा इज द वेरी वेल सेड। Yes, sir. सो थीटा इज अ वेरिएबल जिसका अपने को लिमिट पता है। सो आई जस्ट वांट टू चेंज एवरीथिंग इन थीटा। सब कुछ थीटा जीरो के फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे कुछ जादू करना पड़ेगा, वो जादू देखेंगे। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से डीएल हटाना है। तो डीएल हटाने के लिए मेरे को जब कुछ नहीं चमक रहा है तो मेरे को दिमाग में एक चीज चमक रही है। बहुत छोटे में 9th क्लास में जब मैं था तो मेरे को मेरे किसी एक टीचर ने पढ़ाया था थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन Radius. रेडियस, ऐसा कुछ पढ़ाया था। सो विद Sir. दैट इफ आई सी दिस, अगर मैं इसको देखूं, इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, लेट मी हाईलाइट इट, ये ट्राइंगल, तो इसमें मैं ये लगाना चाहूंगा। I am not saying that I'll be able to apply this law at this particular triangle at this point, but I really want to apply this rule here. Why? Because अगर मैं इसको इधर लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिले ना मिले मेरा डीएल हटके क्या मिल जाएगा? d theta that I want to keep here because Yes, sir, d d theta theta. रे d theta हाँ, क्योंकि देख हाँ. डीएल और डी थीटा एक यही ट्राइंगल है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देखो Yes, ऐसी ऐसी अप्रोच लगती है यार। डीएल हटाना है, डीएल की लिमिट पता नहीं है। नहीं 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 आशुतोष, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। क्यों नहीं लिख सकते? वो अपन तब लिख सकते हैं जब एक सेक्टर फॉर्म हो रहा हो। यहाँ कहीं अभी सेक्टर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो सेक्टर फॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं इधर, ये परपेंडिकुलर करूंगा। अब लेट्स से अगर इसकी लेंथ y है, अब मैं लगा सकता हूँ नाउ व्हाट आई कैन राइट, नाउ आई कैन राइट दैट y, now I can apply this particular rule that theta equals to arc upon radius. This I can, this I can apply here now. ये जो अब ट्राइंगल बन रहा है इसमें मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि Yes, अब मेरे sir. पास क्या है, पर्टिकुलरली एक सेक्टर टाइप का बन रहा है, बहुत छोटू सा। ये सेक्टर नहीं बन रहा था, दिस इज नॉट अ सेक्टर, बट अभी इसको सेक्टर अजम्पशन कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन कि कौन से अजम्पशंस काफी अच्छे होते हैं अपने लिए, कौन से खुशबू गड़बड़ होते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? वांट टू आस्क एनीथिंग? यू वांट मी टू No, क्लैरिफाई sir, एनीथिंग? clear. ऑल गुड एवरीवन? No, sir. चलो Yes, sir, all अब good. तो एक बार रिपीट कर दूं। साहिबा ये समझ में आया कि पहले तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो मैंने तुम्हें बताया वेरिएबल्स का बहुत लोचा है इधर पे। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट आई सेड कि देखो डीएल की अपने को लिमिट नहीं पता है, हम डिफरेंशियल एलिमेंट वही रखते हैं इसकी लिमिट पता हो, लिमिट पता है डी थीटा की। तो मुझे जब मैं इसको बार बार ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे एक ही चीज मिल रही है, मुझे एक ही चीज मिल रही है जो डीएल और डी थीटा को कनेक्ट कर रही है, वो ये वाला ट्राइंगल था। तो मैंने सोचा क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये डी थीटा और ये एक्स का टर्म जो है, दिस आई कैन राइट इन फॉर्म ऑफ दिस वाई। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इधर ये मान लिया है। अब देखो सबसे पहले उधर से डीएल हटाना है। द फर्स्ट थिंग इज टू रिमूव द डीएल। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को तुम ध्यान से देखोगे, किस वाले को? इस ट्राइंगल को। व्हाई आई एम सेइंग दिस ट्राइंगल? बिकॉज इसमें तुम्हें डीएल पता है, ये तुम्हें हटाना है। ये एंगल तुमने अभी मुझे बताया था कितना है? Theta. थीटा।
कौन बोला थीटा? अरे 90 डिग्री। यार कितना बताया था अभी तुमने एंगल? सर 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस। अभी तो तुमने बच्चा तुम ही लोग ने तो लिखाया है यार कि सर डीएल और इसके बीच में जो एंगल होगा वो ये है आपका 90 माइनस थीटा। किसने लिखा है ये फॉर्मूला? भी तुम्ही ने बोला ना कि सर ये थीटा है, अगर ये 90 है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। तुम्ही ने नहीं बोला, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तुम गड़बड़ क्यों कर देते हो? तुम लोग अभी तो खुद ही बोल रहे थे। चलो सो ये 90 माइनस थीटा है, ये परपेंडिकुलर तो मैंने ही ड्रॉप किया है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा। तो कैन यू Yes, sir. टेल मी अ रिलेशन बिटवीन दिस डीएल एंड दिस वाई? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कशिश सोचो, काजल क्या इस सर डीएल और cos वाई और थीटा थीटा? y अपॉन dl। cos थीटा इज वाई अपॉन y डीएल। अपॉन dl। क्या इसने सही बोला है? बोलो इशिका, जानवी। बिल्कुल सही बोला है। cos थीटा यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा अभी अपन बच्चे नहीं रहे, वी आर नॉट किड्स दैट वी आर Sir. सेइंग cos थीटा। मतलब तूने सही बोला है, मैं ऐसे तेरे को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट लाइक दैट। बट ऐसे नहीं, अब याद रखो, अब से तुम क्या हमेशा फिजिक्स में करना सीखो, कंपोनेंट्स करना सीखो। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सबसे बड़ी लेंथ है हाइपोटेन्यूज, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका इधर पे कंपोनेंट आएगा cos थीटा। तो डीएल cos थीटा डायरेक्टली y के बराबर, और ये अगर परपेंडिकुलर पूछ रहा होता मैं तुमसे तो ये परपेंडिकुलर कितना हो रहा होता? डीएल sin थीटा। तो अब इस वे में याद रखोगे चीजें। हाँ बेस पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज से बेस cos थीटा, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर sin थीटा, है ना? जस्ट लर्न। अच्छा किसी को इसमें इशू तो नहीं है? कैन वी मूव अहेड? इशिका, गुंजन, दिव्यांशी, ऑल गुड? दीक्षा, दीक्षा को आ गया। दिव्यानी, गाइस प्लीज प्लीज यू शुड नो कब तुम्हें आ रही है चीजें, कब नहीं समझ में आ रही। मुझे नहीं पता चलता, मैं तो अपने लैपटॉप को ही पढ़ाता हूँ, है ना अनामिका? तुमको थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। चलो नाउ क्या लिख सकते हैं अंकुश इधर पे अपन भाई मेरे? म्यू नॉट आई अपॉन, मनोज क्लियर है चीजें? सोच ले एक बार। cos थीटा डीएल को क्या लिख सकता हूं मैं? cos थीटा d थीटा। है बाय। बाय। अरे हाँ, आशुतोष ये bye. देखिए, देख 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट आशुतोष को मैं समझा दूंगा। प्लीज बोर मत होना तुम लोग, 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे, जल्दी से देखना आशुतोष। हाँ जब जल्दी होगी तब ये नहीं बनेगा। देखो पहली चीज, जो भी तुम कंपोनेंट कंपोनेंट खेलते हो, साइन थीटा cos थीटा खेलते हो, वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना? तो हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये एंगल थीटा है, तो तुम्हें अब cos थीटा sin थीटा नहीं लगाना है। तुम्हें डायरेक्ट क्या याद रखना है कि जब भी हमसे बेस पूछा जाएगा, मतलब इसका इधर पे कंपोनेंट, तो क्या आएगा? ये h cos थीटा, और सर इसका ये फॉर्मूला दिखाना। परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो क्या आएगा? h H sin sin थीटा, है sin ना? यू थीटा। जस्ट हैव टू लर्न इट। अब ये कैसे आ रहा है याद रखना। अच्छा बच्चे कई बार क्या गड़बड़ करते हैं ना, वो कई बार क्या बोलते हैं, मैं उनसे अगर बेस दे दूं कि भाई गिव देम बेस, और मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज कितना, तो वो बेस को ऐसा कर देते हैं, बोलते हैं सर बेस b इंटू cos थीटा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये याद रखना, कभी ये मत करना। और तुम्हें याद कैसे रखना है, मैं कैसे याद रखता था मैं बता देता हूँ। मैंने ऐसे याद रखा हुआ था, cos थीटा और sin थीटा की रेंज कितनी होती है पता है किसी को? cos थीटा sin थीटा हमेशा किसके बीच में रहता है? आरती, अक्षरा, अमीशा, एनी आइडिया? दीपांशु? -1 से 1। तो मतलब ये cos थीटा की कुछ भी वैल्यू होगी, sin थीटा की कुछ भी वैल्यू होगी, -1 से 1 के बीच होगी, मतलब 0 के अल्ले पल्ले होगी। और 0 के अल्ले पल्ले वाली वैल्यू होती है if there is any value between -1 and 1 and if you are multiplying it by any number, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तुम यानी कोई भी sin थीटा या cos थीटा का मेरे से मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरी वैल्यू क्या हो जानी है? कम। सो हम हमेशा किसके कंपोनेंट करते हैं? जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है उसके। तो मैंने बस ये चीज तुम्हें समीर इसलिए बताई, जैसे कई बार बच्चे इसमें मेरे से बोल देते थे, मैं उनसे पूछता था, तो दे यूज्ड टू से कि सर y cos थीटा dl के बराबर होगा। तो y cos थीटा dl के बराबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है y छोटा है, परपेंडिकुलर है, dl हाइपोटेन्यूज है, तो dl का cos थीटा किसके बराबर होगा? y के बराबर। आज तो क्लियर है ना? यस सर। अरे क्या हो जाता है इसको? सर फॉर्मूला क्या लिखा था ऊपर? म्यू नॉट आई। कैसा फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? सर म्यू क्लियर है यहाँ नॉट तक सबको? 4 पाई और y बाय x। यस सर। ओके सर। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ है अपने पास। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डोंट वांट? क्या क्या चीजें जो अपने को नहीं चाहिए?
प्लीज यार थोड़ा सोचो, और नहीं मजा आ रहा तो मेरे को बोलना है ना, तो मैं कुछ करता हूँ, बस बोर नहीं तुम लोग। x भी नहीं चाहिए, y भी नहीं चाहिए, है ना। y is also something that we don't want, at the same time x is also something that we don't want, है ना आयुषी। सो सबसे पहले y को हटा देते हैं। तो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से जल्दी सब सोच के बताओ कि y को और क्या लिख सकते हैं अपन d थीटा और x के टर्म में। अब यहाँ पे देख अगेन आज तो यहाँ पे एक अजम्पशन, ये अच्छा अजम्पशन है कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तीनों लेंथ x है। तो y को अपन क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ x एंड दिस d थीटा। कम ऑन दीक्षा डिंपल क्या लिख सकते हैं? सर y by x। मैं लिख सकता हूँ, अरे y इंटू एक्स रे, y इंटू एक्स, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर d थीटा इज इक्वल टू y by x नहीं होगा? हाँ d थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होगा ना, तो y Yes, को sir, क्या यही तो लिखूंगा बोला। मैं? x इंटू d थीटा। Yes, sir. x को मैं क्या लिख सकता हूँ इधर? सॉरी y को मैं क्या लिख सकता हूँ? x x नॉट आई d अपॉन थीटा। 4 पाई x इंटू d थीटा लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. अब मेरा काम होता दिख रहा है यहाँ से, मुझे d थीटा मिल गया। नाउ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज़ दिस इज समथिंग जिसकी लिमिट मेरे को पता है। अब बस यहाँ पे दिक्कत क्या दे रहा है दीक्षा अपने को? x। सो व्हाट आई कैन डू विद द x? क्या तुम मुझे कुछ भी करके मेरा x हटवा सकते हो? x की जगह तुम्हें क्या मिल जाए? या तो थीटा मिल जाए या गिवन वेरिएबल मिल जाए, गिवन वैल्यू मिल जाए। गिवन वैल्यू क्या है इसका? यहाँ पे गुंजन जानवी ध्यान से, गिवन वैल्यू क्या है? r है, और थीटा मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा बिकॉज थीटा अपन ने उसमें डाला हुआ है। सो कैन आई राइट समीर, वेरी वेल समीर, कैन आई राइट एनीथिंग कशिश इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा फॉर x? x को क्या मैं r और थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ कुछ? देखो ये x है, ये r है, ये थीटा है, क्या लिख सकता हूँ? सर हम लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं वो बताओ? सर x dot d theta upon cos theta is equal to dl। डी थीटा नहीं अंकुश, डी थीटा नहीं। देखो अगर ये ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल तुम्हें दिख जाएगा x Yes, cos sir. थीटा इज नथिंग बट r, Yes, sir. है ना। x cos थीटा इज नथिंग बट r, और x ही मुझे हटाना है तो मैं x को डायरेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं ना हाँ सर। 12 सर, x की जगह पे r स्क्वायर ले सकते हैं ना हम। क्या कैपेसिटी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा भूमि, सर x की जगह पे r स्क्वायर ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चा? ये देखिए x की जगह पे अपन लिख सकते हैं r अपॉन cos थीटा। yes देखो r स्क्वायर किसे लिख सकते हैं? देखो खुद ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हें थीटा पता है, ये तुम्हें r पता है, x तुम्हें हटाना है, x हाइपोटेनस है, तो तुम cos थीटा क्या लिखोगे? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन सॉरी r अपॉन x। तो x को तुम क्या लिख सकते हो? r अपॉन cos थीटा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। खुशदीप समझ में आया तुमको? Yes, मनोज समझ में आया भाई मेरे? मिसबा ऑल गुड, मिनाल, नैंसी, निदा, बस अब तो मेरा काम हो गया। नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अब उठा के क्या कर देंगे इसको? म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, cos थीटा लिमिट बताओ। अनामिका फिर से बताओ, अनामिका देख देख देख, अनामिका ये समझ में आया? देखो देख यहाँ से क्या था, मेरे को ये x दिक्कत दे रहा था, डी थीटा इज ओके, डी थीटा की लिमिट अपने को पता है, x दिक्कत दे रहा था, तो x को अपन ने कैसे हटाया है? x को उन वैल्यूज में हटाया जो मुझे या तो मेरे डिफरेंशियल वेरिएबल वाली चीजें मिल जाए या कांस्टेंट। तो इस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये r है, तो cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? बेस r अपॉन ये x, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही तो लिखा है मैंने, देखिए इधर cos थीटा को, x को मैंने क्या लिखा है? r बाय cos थीटा, ठीक है। लिमिट बताओ जल्दी से। लिमिट zero to pi by 2 सर theta 1 to theta 2। 0 to pi by 2 by कुछ भी बोलो, है ना। एक बोल दो, एक बोल दो सर नेपच्यून टू प्लूटो। इधर देखो, देखो मेरी बात सुनो, तुम कैसे सोचते हैं, मैं हेल्प कर देता हूँ, खुद भी रैंडम मत बोलो। यश यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यश की लोअर लिमिट कहाँ पे दिखेगी? phi 2 बट phi 2 के लिए उसको कहाँ देखना पड़ेगा? अच्छा यश के लिए 0 क्या होगा? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से आ रहा है 90 प्रणव मेरे? डिग्री कैसे भाई? हाँ। देख मेरी बात सुनो, यश के लिए 0 कौन सा हो गया? ये सामने वाला पॉइंट हो गया,
हाँ सर, अब अगर उसको phi2 देखना पड़ रहा है तो 0 से उसको किधर जाना पड़ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। सो माइनस phi2 से प्लस प्लस 5 प्लस phi1। बस इतनी सी बात ही बतानी थी मुझे। यस माइनस phi2 से प्लस phi1, बस खत्म। अब तो पीस ऑफ केक, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा है ना, याद रखना। वैल्यूज माइनस phi/2 टू माइनस phi2 टू phi1, दिस इज phi2 एंड दिस इज वी हैव phi1। क्या आ गया? सॉल्व करो इसको जल्दी से। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्या आ जाएगा देखो, साइन phi1 प्लस साइन phi2। अच्छा, वाई आई हैव रिटन डायरेक्टली प्लस साइन phi2, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस। अब जिसको नहीं समझ में आया गाइस, यू हैव टू आस्क मी, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। प्रज्ञा, प्राजक्ता, प्रणव, प्रियंका, आई थिंक रिजू क्लियर है सब चीजें, सबको साहिबा को आ गया है पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? नहीं सर, अब देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम मेरा नाम भूल जाना, मेरी शक्ल भूल जाना, ये फॉर्मूला नहीं भूलना लेकिन कभी, ठीक है? Just learn it in a way that you have derived this formula such a way that if there is a wire in front of you, you are standing somewhere at the midpoint, not exactly at the middle point, somewhere at the midpoint, and you are just seeing at the wire. So जो upper limit जा रहा है वो phi1 जा रहा है, जो नीचे वाला लिमिट जा रहा है तो वो phi2 जा रहा है, and you are just adding that two, ठीक है? So mu naught I by 4 pi r sin phi1 plus sin phi2। अब इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं जो बिल्कुल मनोज को मैं बताऊं और उसको भी तुरंत ही याद हो जाने चाहिए, ठीक है? व्हाट आर दीज केसेस? लेट्स टॉक अबाउट द केस 1। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि मान लो यू आर एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, इफ द पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द वायर, पॉइंट इज एट द सेंटर, अगर पॉइंट कहाँ पे है? द पॉइंट इज एट द सेंटर मींस व्हाट आई वांट टू आस्क यू गाइस कि अगर मैं इधर खड़ा है, यश इधर पे खड़ा है, उसके लिए ये सेंटर है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी क्या हो जाएगा? प्रज्ञा, इक्वल। वेरी वेल। अब मेरे को इक्वल ना बताओ, मेरे को सीधे रिजल्ट बताया करो तुम लोग, ठीक है? शिवानी जल्दी से रिजल्ट बता। शिवांश कम ऑन। विधि, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्यों कर रहा है तू आज ये सब अंकुश? क्या सर? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर सही बताया यार उसने, और कुछ नहीं आएगा ब्रैकेट में? साइन थीटा आएगा। साइन फाई तो आएगा ना भाई, साइन फाई थोड़ी ना 0 हो जाएगा, तो सेम है, बस साइन तो आएगा ना, बस 2 टाइम्स हो जाएगा। देवयानी ऑल गुड? डू लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग। ओके चलो केस 2 की बात करें। केस 2 क्या कहता है बच्चों मेरे? अरे ये वाला देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मतलब मनोज इसको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना। हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 2 कहता है फॉर इनफाइनाइट वायर, क्या बोलता है? फॉर इनफाइनाइट वायर। अच्छा इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है बताओ एक बार, सब अनम्यूट करके बताओ मुझे, चिल्ला चिल्ला के से लड़ते हो तुम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट वायर? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट वायर? इसका जनाब शिवांश, शिवानी बोलो। 90 डिग्री हो गए, लेंथ नहीं थीटा कम होगा। जो मैं सुनना चाह रहा हूँ अभी किसी ने नहीं बोला। थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0। हाँ दैट इज फाइन, तुम सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम थीटा के बारे में। हाँ वो देख वो लड़के ने कितना सही लिखा धीरज ने। क्यों है वो समझो, मैं क्यों पे कंसंट्रेट कर रहा था। चैट में देख लेना, एक्चुअली इट ओनली मीन्स दैट यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द वायर, it doesn't mean that you literally have an infinite wire. What it means, you are standing very close to the wire। तो अगर मनोज को मैं ऐसे बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके उसको खड़ा कर दूं, दीवार पे मुंह घुसेड़ के, एंड इफ आई आस्क मनोज ऊपर देख, उसको क्या दिखेगा? कुछ नहीं। नीचे देख, क्या दिखेगा? कुछ नहीं। दीवार दिखेगी, just like that। Okay, don't get offended मनोज। Okay, so यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड तुम्हें पता है वो ऊपर देखेगा उसको बोला ऐसा 90 डिग्री पे देख रहा हूँ फिर भी मेरे को वायर ही दिख रहा है, नीचे 90 डिग्री पे देख रहा हूँ फिर भी वायर ही दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड मनोज विल बी गेटिंग हियर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो बिल्कुल ऐसा याद रखना है कि कभी भूल ही ना पाए, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे बुरी से बुरी हालत में। अच्छा कैसे याद रखना है? दैट आई टेल यू कैसे याद रखना है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, सब लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे।
अगर मैं तुमसे पूछूं गाइस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पे किधर होगी? इनवर्ट। इनवर्ट। मान लो यही r डिस्टेंस मैंने ली है प्लेन में, ये प्लेन में दूसरे प्लेन में ली हुई है r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस ली है, इधर पे किधर होगी? ऐसा होगी परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, इधर पे कैसी होगी? इधर से परपेंडिकुलर, इधर से कैसी होगी? इधर से परपेंडिकुलर, इधर पे कैसी होगी? इधर से परपेंडिकुलर, इधर से कैसी? परपेंडिकुलर, इधर से कैसी? परपेंडिकुलर। तो याद रखना कि इफ यू आर मूविंग एट द 2 pi r रेडियस, सॉरी 2 pi r रेडियस, तो मगर इसका जो पूरा वो होगा सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 pi r। तो इस 2 pi r में तुम कहीं भी टहलोगे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी मिलने वाली है? सेम। याद रखने के लिए तुम्हें बस फॉर्मूला क्या याद रखना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r, और 2 pi r से याद रखना कि मैं उसमें टहल रहा हूँ, सेंटर के लिए चीज 2 है। ठीक है विधि? सर एक बार मैंने तुम्हें रिपीट कर दो। हाँ सर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। काजल देख, काजल अगर देख ये एक प्लेन में है, ये अगर दोनों पॉइंट एक प्लेन में है तो तुम क्या बोलती हो कि सर इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर ऐसा इनवर्ट है। मैं अगर बोलूं कि अगर इस पॉइंट को अपन ने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है ये अभी भी r डिस्टेंस पे, बट अभी प्लेन चेंज कर दिया है, देन इधर पे कैसा होगा? ऐसा। 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 ऐसा। ऐसा तो सर्कल में ऐसा घूमेंगे ना तो अपन तो सेम रहेगी इनफाइनाइट वायर के लिए। क्या कह रहा है मनोज भाई? सर फॉर्मूला दिखाना फाइनाइट वायर। देख साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है? यस सर। ओके। एक और केस कर लोगे? ये देखो एक बच्चा भाग गया यार, जाना नहीं तुम लोग प्लीज। अभी देखो किसी को जाना हो तो भाग जाओ, बीच में मत जाना। सर छोड़ के एट भी द एक और एंड ऑफ टॉपिक द कराना है। कंडक्टर। हाँ हाँ वेरी वेल से। क्या था कि फाइनाइट, one end of ये सब conductor. फाइन इनफाइनाइट के केसेस हैं। दीज ऑल आर द केसेस ऑफ इनफाइनाइट ओनली, है ना? दीज ऑल आर द केसेस ऑफ इनफाइनाइट ओनली। अभी वायर इनफाइनाइट है लेकिन मनोज कहाँ पे खड़ा है? ही इज स्टैंडिंग एट द एंड, एट वन एंड, एक एंड पे खड़ा है। सो इफ ही इज स्टैंडिंग एट वन एंड देन व्हाट विल हैपन? ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, इसका ब्रेक क्यों हो रहा है? ब्रेक क्या होगा? चाय वाय पीनी क्या तुम लोग को? क्या सर? ब्रेक हो रहा है सर। नहीं सर क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है सर। ब्रेक चाहिए या वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यूअसली करो फटाफट से। तुम्हें ब्रेक चाहिए? चाय वाय पीनी है क्या? नो नो सर सर। कंटिन्यू करो आप। तो सर कंटिन्यू करिए। चलो ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग एट वन एंड, सो लेट्स से यस इज स्टैंडिंग हियर नाउ। यहाँ पे खड़े हो तो मिड पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट नीचे वाला कितने एंगल पे दिख रहा है? 0 डिग्री पे, नो डाउट। और ऊपर वाला कितने पे दिखेगा? अगेन इनफाइनाइट है, 90 पे। एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 90, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। यस सर। गाइस प्लीज भूलना नहीं यार, ये एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रूविंग भले भूल जाना तुम, बट ये फॉर्मुलेज नहीं भूलना, इसको लिख लो कहीं पे अभी तुरंत। क्या क्या है? से विद मी। फॉर अ जनरल केस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन ब्रैकेट sin phi 1 प्लस sin phi 2 वेयर phi 1 इज द अपर एंगल, phi 2 इज द लोअर एंगल। उसके बाद केस 2 क्या था? केस 2 था बच्चों जब अपन ने क्या किया था, दोनों के मिड पॉइंट पे ले लिया था, तो उस पे क्या हुआ था? sin phi 2 sin phi क्या बना था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर sin phi। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाओ। केस 2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनफाइनाइट वायर के लिए कितने पे आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तुम्हें क्या करना है? उस पर हुला हुप करना है उसकी सर्कमफ्रेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद वन एंड पे कितनी आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। व्हाट दिस इज? यू टू सर वन एंड का क्या था? वन एंड का बेटा 4 पाई था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। रिंग बोलो या लूप बोलो, कुछ भी बोल लो, सबका सेम आता है। अच्छा मैं फालतू वाली प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है ना मैं वही करा रहा हूँ। एनसीईआरटी से तो ज्यादा ही करा रहा हूँ। सर ये भी कह सकते हैं क्या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल? कुछ भी बोल सकते हैं, सर्कुलर कॉइल भी बोल सकते हैं। उसने बोल दिया, मैं लिख देता हूँ, तो उसके जगह वो भी लिखा रहता है। यस सर। सर्कुलर कॉइल। ठीक है चलो, अब देखो मैंने एक आइसोमेट्रिक व्यू एज वेल एज आई हैव ड्रॉन द फ्रंट व्यू, तो मैं दोनों व्यूज बना दिए मैंने। यहाँ पे देखो बहुत मजा आएगी। मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि ये जो इसकी एक्सिस होगी, ये मान लो इसकी एक्सिस है ना, इसकी एक्सिस ऐसे होगी। ये 3D में एक्सिस बनाई है मैंने, सामने आती हुई एक्सिस,
तो ऐसा पीछे आती है एक्सिस। तो इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे फाइल आस्क यू, फॉर एग्जांपल सेंटर पे अभी मैं तुमसे पूछूं तो सेंटर पे इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड। अरे अच्छा, इनवर्ट नहीं होगा यार, इनवर्ट होगा क्या? इनवर्ट क्यों होगा? सर आउटवर्ड आउटवर्ड होगा ना, देखो राइट आउटवर्ड हैंड, है। राइट हैंड ये हाँ, डीएल का yes, डायरेक्शन sir. इधर से ऐसा आउटवर्ड, और Yes, आउटवर्ड sir, कैसा? outward. प्लेन के हर जगह ऐसे, प्लेन से कैसा आ रहा है? ये परपेंडिकुलर। प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसा बाहर निकल के आ रहा है कॉपी से तुम्हारी, sir. या मोबाइल डाटा, एनीथिंग यू आर यूजिंग। ठीक है, बस ये मैंने बताने के बताया क्योंकि अब यहाँ पे बहुत जादू होने वाला है। तो देखो मनोज, क्या करना है अपने को, द सेम थिंग दैट वी हैव डन सो फार, कि मान लो कोई एक तुम्हें एक पॉइंट दे दिया गया है, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो शिवानी को ध्यान से अभी समझना है कि क्या होने वाला है ना सुमित? एवरीवन जाओ नहीं यार, बच्चे चले जाते हैं, समझ नहीं आता। ठीक है, सो गाइस लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस एज r। ये डिस्टेंस अपने को गिवन है r, ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को r गिवन है एंड इसका ये रेडियस गिवन है कैपिटल R रिंग का। तो इफ आई आस्क यू कि क्या मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैन आई अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला? नो सर। नो आई No, कैन sir. नॉट। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द एलिमेंट। अब वन डायमेंशनल Yes, में sir. तो कोई लोचा ही नहीं है, यू नो वेरी वेल व्हाट टू टेक द एलिमेंट। तो कुछ भी एक एलिमेंट मान लेते हैं, अच्छा ऊपर नीचे वाला एलिमेंट या आगे पीछे वाला मान के चलते हैं, कुछ भी मान लो वैसे तो लेट मी टेक अ एलिमेंट। ये मैंने एलिमेंट माना है, इसमें मान लो जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है मनोज, कैसा है ये? नोटबुक से आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सर कैसा है? बेटा बाहर आ रहा है, ऐसे Outward. देख, रिंग ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज द रिंग, ऐसा Yes, ये sir, I रिंग ऐसा understand. रखा हुआ है, तो ये ऐसा बाहर आ रहा है, ऐसा तेरी नोटबुक से निकल के, ठीक है, इस पर्टिकुलर डीएल के लिए, बिकॉज ये रिंग ऐसा रखा है, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, चालू हो जाओ, इनवर्ड आउटवर्ड? सर करंट इनवर्ड। परपेंडिकुलर। इनवर्ड। देखो सब परेशान हो गए। पहली चीज बहुत प्यार से समझेंगे ना, इनवर्ड ना आउटवर्ड, बहुत गलत बता रहे हो तुम लोग। देखो मेरी बात समझना, तुम्हें पता है ये किधर होनी चाहिए? जो भी मेरा ये वाला वेक्टर है डीएल वेक्टर और जो डीएल वेक्टर से जो पी पॉइंट को लाइन जोड़ रही है ये आर वेक्टर, ये लोग जिस प्लेन में है, तो ये लोग अगर मान लो ये इस प्लेन में है, ये किसी इस प्लेन में है, दिस इज द प्लेन, ये किसी इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कहीं इधर पे होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नहीं आया समझ में? आई एम प्रीटी श्योर नहीं आया समझ में। देखो मेरी No, बात, sir. नहीं आया मेरी, मैं कर रहा हूँ रिपीट। देखो यार, राइट हैंड palm rule, it's always there for you Devyani, right hand palm rule. So if I say this is the ring and this is the direction of the current, so this is the direction of the DL, ये डायरेक्शन है DL का, और मैं किसी इस पॉइंट पे तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग एट दिस पॉइंट, ये डायरेक्शन है DL का, ये ठीक है, ये याद रखना। तो अभी तुम इस DL की डायरेक्शन में इफ यू विल यूज योर राइट हैंड, तो ये राइट हैंड देखो कैसा आ रहा है, ऐसा बाहर की तरफ, तो ये Yes, जो sir. प्लेन है ये इस प्लेन में ही आ रहा है। ये देख करंट का डायरेक्शन कहाँ है, दिस इज द करंट, तो करंट इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, एंड इफ यू विल यूज राइट हैंड palm rule, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन में ही कहीं आनी चाहिए ना इनवर्ड ना आउटवर्ड। व्हाई यू गाइस आर सेइंग इनवर्ड आउटवर्ड? राइट हैंड palm rule लगाया ये और ये ऐसा, तो वही हाँ, चीज sir. मैंने किया। देखो इधर ध्यान से देखेंगे, मैं राइट हैंड palm rule लगा के दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा समझना, इसकी तरफ तुमने थंब किया हुआ है, दिस इज कमिंग आउटवर्ड, इसकी तरफ तुम ऐसा अपनी फिंगर्स लेके आए हो, ये तुम्हारा थंब है, और तुम ऐसे कर्ल करोगे तो ये इसके 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा सर। अभी आया सबको समझ में? नहीं आया? So आ गया सर। this is your thumb and let's say this is your fingers, है ना, and you're curling like this, ऐसा तुम कर्ल कर रहे हो मस्त, तो ये इसी प्लेन में इधर पे आएगा। मनोज को आया क्या समझ में? ओए आ गया है? तुम लोग मजाक कर रहे हो इधर पे? नहीं सर, आ गया। झूठ नहीं बोलना, नवरात्र चल रहे हैं ना। बाय गॉड सर। चलो क्यों बोलेंगे, हमारे लॉस होगा। ये चलो देखो, लेट अस से दिस इज द एंगल अल्फा, और बाकी सब चीजें गिवन है। सो अभी अगर मैं इस एलिमेंट के लिए लिखूं, इफ दिस इज डीएल, कैन आई अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस डीएल? कैन आई अप्लाई फॉर दिस डायरेक्ट फॉर्मूला डीएल? हाँ यार, डीएल के लिए तो लगा सकते हो ना, बायो सॉलिड लो तो बोल के क्या कि तुम डीवी तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, यस क्या सर। दिक्कत है फिर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल
अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड फिगर दिखाना। अच्छा लिखाओ, मैं नहीं लिख रहा, चलो तुम ही लिखाओ, जरा लिखो, कोई बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा? व्हाट शुड आई राइट? खुशदीप बताएगा तुमको, मनोज? हाँ बताओ। म्यू नॉट अपॉन, नॉट अपॉन में 4 पाई। बता रही ना काजल, इंटरप्ट नहीं करा करो किसी को। हाँ काजल बोल। आईडीएल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। अपॉन में आर स्क्वायर। वेरी वेल काजल। भूमि क्या बोल रही थी? अब बोल, सॉरी। अरे गुस्सा हो गई क्या भूमि? नो सर, को मैंने इंटरप्ट किया था। बोलो ना फिर। सर मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, सॉरी। ये गलत है, इसको सही करो। ये गलत बताया आरती ने, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गलत बताया। साइन थीटा आएगा सर इनटू में साइन थीटा भी आएगा। इनटू में साइन थीटा आएगा। अरे उसने एक ही चीज सही बताई थी, इनटू में तो 90 ही आएगा। क्यों 90 आएगा? तुमको बोला ये एंगल किसके बीच रहता है? ये तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन है, ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन में है, तो ये तो 90 है ही। उसने सही तो बताया बेचारी ने, क्यों गलत है? थीटा 90 होगा, लेकिन इनटू में साइन थीटा भी तो आएगा। इनटू में साइन थीटा क्यों आएगा? भूमिका वो साइन थीटा एक्चुअली में क्या होता है यार? ये जो तुम इनटू में साइन थीटा कर रहे हो, तुम साइन थीटा क्या लिखते हो? जो तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन होता है और जो तुम्हारा आर वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उसके बीच का एंगल है ना सर। वो आर स्क्वायर की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छा दीक्षा। आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर हो रहा है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्क्वायर। यस सर। कुछ भी बोल रहा है। चलो, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब तो इजी पीजी। कैन आई इंटीग्रेटेड नाउ? यस सर। यस सर। एवरीवन गाइस प्लीज थोड़ा सोच के बोलो। तुम बोलोगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हें आ रहा है। 1 घंटा ही पढ़ते हो यार, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो तुम लोग मेरे से, फिर भी इतना नाटक बताते हो। चलो कम ऑन, व्हाट शुड आई राइट नाउ? कैन आई इंटीग्रेटेड? बहुत बढ़िया। आई कैन नॉट इंटीग्रेटेड। व्हाई आई कैन नॉट इंटीग्रेटेड? बिकॉज देखो, इस एलिमेंट की वजह से तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से लोगे तो कहीं इधर आएगी, इसकी वजह से कहीं ऐसा प्लेन के बाहर आएगी, इसकी वजह से कहीं इधर जाएगी, इसकी वजह से कहीं इधर जाएगी। सो आई कैन नॉट इंटीग्रेट इट बिकॉज द एंगल्स आर डिफरेंट. The first thing first that I need to do, I have to take the component of it so that I can integrate the components now. अब इसके components लेने में मेरी मदद करोगे, बस ये करके फिर चले आना तुम लोग, है ना, दुखी मत हो. ओके, मनोज बताएगा. मनोज भाई कंपोनेंट करना यार. ये तो या तो ये एंगल बता या तो ये एंगल बता. ये मेरा डीबी है ना, ये डीबी है. Devani, help me out with these angles. Either tell me this angle or this angle, because then only I'll be able to do the component. बता दे यार, इनमें से कोई भी एक बता दे. ये x डायरेक्शन है, लेट्स से y डायरेक्शन है. मैं बताऊं? y डायरेक्शन में db cos थीटा हो जाएगा. अब नहीं, इसमें db sin. प्रज्ञा बता रही. चलो प्रज्ञा बता. अल्फा. अल्फा कौन सा? ये वाला, ये वाला सर नीचे वाला जो डीबी के ये वाला वाला जो db और y के बीच में बनेगा. बहुत बढ़िया भूमि. बेटा ऊपर वाला अल्फा होगा. कैसे अल्फा होगा ऊपर वाला, वो देखो कैसे होगा. तुम लोग को पता है, याद किया हुआ है तुम लोग ने? याद किया हुआ है, याद किया, गेस किया हुआ है. देखो ये एंगल तुम्हें पता है मनोज, देख ये पूरा 90 है ना. इसको तो वैसे ही छोड़ दो. ये एंगल तुम्हें पता है ये पूरा 90 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा, सॉरी 90 प्लस अल्फा. ये यहाँ से यहाँ तक 90, ये अल्फा, तो ये पूरा 90 प्लस अल्फा. अभी ये 90 प्लस अल्फा है, तुम्हें ये निकालना है. तो ये पूरा 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा में से तुम कितना माइनस करोगे? अल्फा तो 90 आ जाएगा. मैंने कुछ जोड़ दिया. अरे नहीं, 90 प्लस अल्फा ये पूरा है, तो इसमें से तुम ये माइनस करोगे 90, ये 90, तो ये कितना आएगा? आया समझ में सबको? यस सर. ये 90 था, ये अल्फा था, ये पूरा 90 प्लस अल्फा हुआ. ये 90 था, तो ये कितना बचा? अल्फा. तो अब कंपोनेंट्स कर देते हैं पहले इसके. लेट्स टेक द कंपोनेंट्स फर्स्ट. सो दिस इज व्हाट यू कॉल डीबी cos थीटा. sin थीटा. सर db अरे cos यार थीटा. अल्फा जब लेके चल रहा हूँ तो थीटा कहाँ से ला रहे हो? सर db cos अल्फा, सॉरी सर. db sin अल्फा. db sin अल्फा. नाउ
although I cannot integrate it, but what I can really integrate is the x component of this. ये मैं integrate कर सकता हूँ, mu naught I dl upon 4 pi r square plus r square, इसका कौन सा component integrate कर सकता हूँ मैं? दोनों ही कर सकता हूँ, कोई भी component कर देते हैं. लेट्स से पहले sin अल्फा कर रहे हैं component पर, x component को पहले integrate कर रहा हूँ मैं, ठीक है, because y वाला cancel out हो जाएगा. मैं तुमको दिखाता हूँ. इसको integrate करने में help करो मनोज. क्या क्या कांस्टेंट है, पहले तो लिमिट बताओ. इसकी तो 0 to b हो गई. सर इसकी हो गई 2 पाई आर 0 से लेकर 2 पाई आर. म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, साइन अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट एक्चुअली. क्या बचा? 0 to पाई आर dl बचेगा. डीएल बचेगा. हाँ बस dl क्या हो जाएगा टोटल ले. अच्छा यहाँ तक चीजें किस चीज को क्लियर नहीं है? नैन्सी, मिसबा, ऑल गुड, मिनाल, प्रज्ञा, प्राजक्ता. हाँ पूछ रहा है कोई? हाँ हाँ यस सर. सर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है मिनाल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ओके सर, ओके सर. साइन को चेंज करेंगे ना? करेगा ना? बिल्कुल करेगा. कौन सा साइन को चेंज करेगा? हाँ बिल्कुल साइन को चेंज करेगा. अब देखो यहाँ पे इट्स इजी फॉर अस टू इंटीग्रेट. बस एक दिक्कत है, अल्फा इज समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो अल्फा क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि अपने को ये आर गिवन है और ये आर गिवन है. सो कैन आई राइट अल्फा इन टर्म्स ऑफ दिस आर एंड दिस आर? क्या मैं बच्चों साइन अल्फा को इस टर्म में और इसके टर्म में लिख सकता हूँ क्या? अनामिका क्या लिख सकता हूँ? डोंट से यस सर. क्या लिख सकते हैं? आई एम इंटरेस्टेड ऑन व्हाट आई कैन राइट, दैट आई नो आई कैन राइट. तो स्मार्ट में भी हूँ. सर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. देखो साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट आई विल बी राइटिंग? r upon under root कैपिटल आर अपॉन आर. कैपिटल आर अपॉन में आर किसने बोला है? बहुत पीड़ूंगा सच्ची यार, तुम मिल जाओ एक बार. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर. थोड़ा सॉल्व करने में हेल्प करो मेरी जल्दी से. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इतनी बार बोला है ना, इतनी बार बोला है कि नोटबुक पेन लेके बैठ जाया करो. आई एम श्योर कोई लेके नहीं बैठता होगा, भले ही नोट्स मत बनाओ, बट एटलीस्ट यू गाइस कैन राइट. लेके बैठी हूँ. सर लेके बैठते. चलो अच्छा मान लिया. लेके माइक रखते हैं. ये समीर को डिस्टर्ब हो रहा है, माइक ऑन ऑफ करो तुम लोग जल्दी से. ठीक है, यहाँ पे गाइस व्हाट विल बी गेटिंग 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. लेट्स कट दिस पाई आउट, लेट्स कट दिस आउट. व्हाट आई विल बी गेटिंग देन? मनोज याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला अभी के अभी. सर 2 पाई आर स्क्वायर को एरिया भी कर सकते हैं ना? यस सर. 2 पाई आर स्क्वायर को एरिया गिवन है क्या? एरिया और कैसे एरिया कर सकते हो तुम लोग? कैसे क्वेश्चन करते हो? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई कर रहे हो. जब ऊपर बड़े बड़े बोल के आदमी ने पढ़ाना ही चालू किया कि वो रिंग है, तो रिंग का एरिया होता है क्या साहिबा? कहीं भी पाई आर स्क्वायर दिखे तो उसको एरिया हम थोड़ी ना कन्वर्ट कर देंगे. सर मतलब 2D में कर सकते हैं? क्यों कर सकते? 2D में करंट कैसे फ्लो करेगा मेरे को बता. तेरे को मैंने ऐसा डिस्क दिया, इफ आई हैव अ प्लेट, इसमें तो करंट कैसे फ्लो कराएगी? इट्स अ रिंग. आवर ओनली अजम्पशन इज द रिंग. रिंग मान के ही पूरा अजम्पशन किया है. याद रखा करो, जहां से तुमने सीढ़ी चढ़ना चालू किया तुम उस बेस को ही नहीं खराब कर सकती हो. We have assumed in the very first session of this lecture कि हाँ क्वांटिटी के लिए पढ़ेंगे, रिंग है, रिंग में करंट फ्लो कर रहा है आउट, ऐसा ऐसा मस्त. तो प्लेट में थोड़ी ना फ्लो करेगा वो चीज कभी. हर जगह पाई आर स्क्वायर, उसको एरिया लिख देंगे. म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे देख 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4 पावर 3 बाय स्क्वायर. यस सर. नहीं, ये याद करो इसको. पर आर स्क्वायर. ओके. म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2. वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना है किस पे है? एक्सिस पे. अच्छा मैं बता दूं, अपन ने खाली bx को इंटीग्रेट करके b इसलिए निकाल लिया क्योंकि जो भी इसके साइन वाले कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल हो रहे हैं. देखो कैसे, जस्ट इन केस नहीं पता कैंसिल हो. हाँ सॉरी दीक्षा, कॉज वाले कैंसिल हो गए. सो मान लो अगर ये एक एलिमेंट है तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? इधर पे ऐसा और इसके परपेंडिकुलर, है ना आशुतोष? ये आएगी. यस सर. अभी देख आशुतोष, ये अल्फा है तो सेम उसी ये भी अल्फा है, बिकॉज क्योंकि रिंग तो पूरा सेम है, एक्सिस सेंटर पे है, तो दिस इज आल्सो अल्फा. जाओ नहीं यार 5-10 मिनट और रुक जाओ बस, फिर चले जाना यार.
ये अल्फा हो गया, तो इसका भी कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट इधर पे आएगा, साइन कंपोनेंट इधर पे आएगा, तो साइन साइन वाले सारे ऐड ऑन होते चले आएंगे, कॉस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, दे आर इन 3D। जैसा मैंने तेरे को रिंग में करके बताया था कि अगर ये रिंग है तो रिंग के भी सारे कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं, ऐसे इस प्लेन में, ठीक है वैसा। अब इस पे बस केसेस पढ़ लो, उसके बाद चले जाना। मैं सोलेनॉइड में सोच के कितना आता हूँ, तुम लोग को इतना ढेर सारा पढ़ाऊंगा, पता है सोच के आता हूँ मैं। आई यूज्ड टू थिंक दैट आई विल कवर टुडे एम्पियर सर्किट एंड लॉ, आई विल कवर सोलेनॉइड, टोरॉइड, मस्त तुम लोग आज खत्म हो जाता वो पार्ट, पॉसिबल नहीं पता। देख लिया, चलो केसेस पढ़ लो फिर बाय। सर ये क्या लिखा है साइड में, एक्स एक्सिस? अबे स्टार लिखा है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस के टर्म में है। एक्सिस के टर्म में मतलब सिर्फ एक्सिस के लिए वैलिड है कि ये अगर रिंग है तो रिंग की एक्सिस पे तू कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है, और कहीं मत निकालने लगना, खाली एक्सिस पे सेंटर से पास हो रही हो लाइन। गाइस रुक जाओ 5 मिनट और, बस केस पढ़ा दो फिर चले आना। हाँ सर हाँ कहीं नहीं जा रहे, यहीं रुके हैं। सर आपने लिखा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। सिंगल रिंग के लिए सिंगल रिंग ही है, 3-4 रिंग किसने ली हुई है? केसेस अभी वही तो पढ़ा रहा हूँ। आई मीन सर तो केस पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, केस 1 अभी वो चीज पढ़ा ले तो दो यार। यस सर, सब सेंटर में होगा। इस पे हाँ एक्स नहीं, इफ आर इज वेरी 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 बिग देन आर। अब बोलो जो भी तुम बोलना चाह रहे हो, क्या हो जाएगी? सर मैं ये बोल रही थी कैपिटल आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। अभी देख ना काजल, मैंने वही चीज लिखी बेटा जो तू बोल रही है, वो सिर्फ एक केस के लिए वैलिड है जिसमें आर बहुत बहुत बड़ा है, आर से हर जगह थोड़ी ना लगा दोगे। यस सर। ओके सर। देख ना वही लिख रहा हूँ जो तूने बोला बच्चा मेरे। क्या आएगा वैसे, क्या आएगा? सर अपॉन 2 स्क्वायर। सर आर क्यूब 2 आर आएगा सर। यस सर 2 ही आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 सब म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ रहेगा। ऊपर वाले आर स्क्वायर का क्या करोगे? वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है ना, तो वो तो नेगलेक्ट स्मॉल कर आर दिया ना से। क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ऐसे नहीं नेग्लेक्ट करते हैं, फिर कैसे मेरी बातें करते हैं? समझो, उसको तुम नेग्लेक्ट ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। सर लिख देंगे आर स्क्वायर। सुनो सुनो मेरी बात समझो, अगर वो बहुत छोटा है, मैंने बोला बहुत, ये चीज ऐसी है, मैं अगर पढ़ाने आऊंगा तो रात हो जाएगी, ऐसे अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट राइट अवे। किसी के साथ अगर एडिशन में होता है तो नेग्लेक्ट करते हैं। देखो सिंपल मैथमेटिक्स क्या बोलती है, 0.00002 लिखा है, तो इसको तुम अगर मल्टीप्लाई बाय 4 है तो क्या तुम इसको इग्नोर कर दोगे 0.002 इंटू 4 को? खुद सोच के बोलना। इसका जो आंसर आ रहा होगा, इसका जो आंसर आ रहा होगा अंकुश, क्या अगर तू इसको हटा देगा तब भी वही आएगा? नो सर। तो मल्टीप्लाई केस में अपन वो नहीं करते हैं, एडिशन के केस में क्यों कर लेते हैं? अगर 4 प्लस 0.00002 लिखा है तो हाँ, तो बोल सकते हैं कि 4.0002 आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट 4 बोल सकते हैं। हर जगह थोड़ी ना, जहाँ छोटा दिखा हटा ही दिया। सर नीचे वाले आर को हटाएंगे ना? फाइन नीचे वाले आर को हटाएंगे, बट इट वोंट हेल्प यू आउट अगर तुम खाली नीचे वाले आर को हटाओगे, ठीक है? इट वोंट हेल्प यू आउट अगर तुम खाली क्या करोगे, नीचे वाले आर को हटाओगे। इट विल नॉट हेल्प यू आउट डायरेक्टली। सोचो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सोचना, इसको सोचना। सिंपल सी मैथमेटिक्स छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे दम पे, ठीक है? दूसरे केस में करा रहा हूँ, केस 2। केस 2 क्या बोलता है? सेंटर पे, एट सेंटर। सर आपकी सेंटर पे क्या होगा? स्टॉप रखी है। नहीं देखो चल तो रही है। सेंटर पे क्या होगा? इट्स नॉट वर्किंग। इट्स वर्किंग। हेलो, चल रही है। हाँ सर It's ओके working. इट्स Yeah. वर्किंग। सेंटर पे क्या होगा? अब बोलो सेंटर पे सर छोटा आर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा आर 0 और म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब ये इतना मनोज, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक इनफाइनाइट वायर वाला और ये वाला, तो मतलब बिल्कुल ऐसा भूलना ही नहीं है कभी भी, ये बिल्कुल याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। सर इससे ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट आई आर वो स्क्वायर। तो होमवर्क है ना मेरे भाई तेरा। ओके सर। वैसे वैसा कुछ होता नहीं है, मैंने लिख दिया। इस केस में नहीं होता कि इस केस में वी कैन नॉट अप्लाई दैट। ये जो अजम्पशन है ना,
ये अजम्पशन ये जो है ये अपन इस केस में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में बैठा है, जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं हम नहीं लगा सकते ये अजम्पशन। वी कैन नॉट अप्लाई दिस, याद रखो हर जगह नहीं लगा सकती चीजें। इवन तुम अगर इसको यहाँ से हटा के डिवाइड भी कराओगे तो भी ये अजम्पशन नहीं लगा पाओगे। कंप्लीट करना है अनाम, क्या करना है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है फॉर्मूला। मैं पढ़ाऊंगा जब मैथ्स की क्लास लूंगा, ऐसा क्यों नहीं होता, अभी उसको छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट याद रखो, ठीक है। अच्छा इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और देख लो, उसके बाद चले आना, 38 लोग बचे यार, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 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 लास्ट चीज सुनने पर चले आना। देखो ये तुम्हारा था कंप्लीट सर्कल के लिए, अगर सेमी सर्कल आए तो क्या करोगे, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4r। ये सब इंपॉर्टेंट है मनोज, जितने अभी लिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर सर्कल आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r है ना। यस अब मान लो तुम्हें सर ने दे दिया है जनरल फॉर्मूला, क्या दे दिया है, एक जनरल ऐसा आर्क दे दिया है। मान लो कि बोल दिया कि ये एंगल थीटा है, कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा है, इसकी वजह से सेंटर पे, ये सेंटर है इसका, तो इसकी वजह से कितनी होगी, कितनी होगी मैं बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से, याद रख लो, नोट जस्ट मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 2 पाई, इससे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। यहाँ पे थीटा, वेरी वेल धीरज, यहाँ पे थीटा क्या है, इज इन रेडियन, किसमें रखना, रेडियन में। एग्जाम्पल सुन लो, दिखा देता हूँ, तुम परेशान हो तो कैसे आया देखो देखो देखो, ऐसे समझना, जब सेमी सर्कल की बात आई, यानी जब पाई एंगल की बात आई, तब अपन ने किससे डिवाइड कराया, 2 से, या फिर किससे मल्टीप्लाई कराया, 1 आया नहीं कराया। जब पाई एंगल की बात आई तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर पाई बाय 2 की बात आई तो किससे मल्टीप्लाई कराया, 1/4 से। यूनिटरी मेथड। अब इसके लिए अगर मैं बोलूं, अगर 1 रेडियन होगा तो 1 रेडियन के लिए किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 2 पाई बाय 2, एक मिनट, 1/2 पाई का कराऊंगा मल्टीप्लाई, 1 रेडियन होगा तो सर कोई भी थीटा रेडियन होगा तो उसके लिए कितने का मल्टीप्लाई कराऊंगा, थीटा बाय 2 पाई। यूनिटरी मेथड, खत्म। एक क्वेश्चन कर लो फिर चले आना, बस लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। देयर इज वन O and around that we have 2 arcs R1 and R2, the current is given to you। हाँ मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना भूल गया था। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है, एक ये, दो वायर है मनोज अपने पास, देयर आर 2 सेमी सर्कुलर आर्क्स। तो यहाँ पे नेट करंट तुम्हें 4 लोग की वजह से कैलकुलेट करना है। You have to calculate the magnetic field due to 4 elements, 2 arc, semicircular arc and 2 current carrying wires। तो पहले तो बताओ इन वायर्स की वजह से कितना होगा बीच में करंट, कोई नहीं बताएगा, 0 होगा। तो मैंने लिखा नहीं है, आई शुड हैव रिटन समवेयर हियर, आई राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रखना, ऑन द एक्सिस ऑफ वायर करंट क्या होता है, on the axis of wire B is 0, करंट नहीं सॉरी, B is 0। तो यहाँ पे दिव्यांशी इसकी वजह से तो देख 0 हो गया, तो अब बचा यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसकी वजह से बचा है, सेमी सर्कुलर की वजह से। अब करंट का डायरेक्शन तुमको दिया गया है, जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि किसकी वजह से इनवर्ड होगा, किसकी वजह से आउटवर्ड होगा। R1 वाली की वजह से इनवर्ड होगा, या पहले बताओ पिंक वाली की वजह से किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। ऑन द एक्सेस ऑफ के बाद क्या लिखना था, इनवर्ड होगा सर, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, वेरी वेल आशुतोष। उसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से भी इनवर्ड आउटवर्ड होगा, है ना। किसकी वजह से ज्यादा होगा, इनवर्ड ज्यादा होगा, पास है, इनवर्ट ज्यादा होगा, पास है ना, जिसका R छोटा उसका ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट मैथमेटिकली, इफ आई आस्क यू, यू विल से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अभी पढ़ाया था। यस सर, यस सर नहीं, पाई नहीं होता है, R1 माइनस म्यू नॉट आई बाय 4R2। So all in all what you will be getting, म्यू नॉट
I upon 4 common, 1 upon R1 minus 1 upon R2 and net direction inverse, so D is the correct answer. I hope तुमको क्लास की चीजें क्लियर हो गई होंगी यार। मैंने सोचा था सोलेनॉइड पढ़ाऊंगा एम्पियर सर्किट तुम लोग को, टोरॉइड पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे? यस सर। सर नेक्स्ट क्लास में। यस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ोगे सोलेनॉइड, पढ़ोगे अभी टोरॉइड पढ़ोगे? नहीं सर एम्पियर नेक्स्ट सर्किट लॉ पढ़ोगे? नेक्स्ट क्लास में वरना मैं नेक्स्ट मैं क्लास तुम्हारे में लिए कर इतनी लेंगे। मेहनत करके आया हूँ। आई हैव ड्रॉन ऑल दीस डायग्राम्स फॉर यू। सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवा दो। क्लास में करेंगे, आज बहुत पढ़ लिया। तुमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी है, मतलब 2 चीजें। तुम लोग को ऑफलाइन बैचेस की आदत नहीं है अभी, जैसे ऑफलाइन 6-6 घंटे के बैचेस चलते हैं, कभी तुम्हारे नहीं हुए? नहीं सर 6-6 घंटे के तो नहीं हुए। सर हुए हैं 4-4 घंटे के 3-3। 6 घंटे का तो मैंने बैच लिया है 3 बार। तो उससे पहले सेशन से पहले रिवीजन, महा रिवीजन जिसको बोलते हैं बच्चे। सर ऑफलाइन में? ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं ले सकता मैं। ऑनलाइन आई कैन नॉट टीच। सर अवंती के सेंटर में?